तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्यानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ किसी के लिए क्या बोल रहा है मेरे को? आई डोंट नो व्हाट ही इज टेलिंग। First, we started with 1.8.43 that we should develop humility. अब सब थोड़ा अभी वीडियो ऑन कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि वी आर विथ ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू आर विथ मी। मतलब ऐसे लगेगा, समझ एक फीलिंग आएगा, बिकॉज ऑल अबाउट फीलिंग। भक्ति इज अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स। सो नाइस। देखो शिवाजी गुरु भी आ गए, इंद्राणी माधव दिखाई नहीं दे रहे हैं। दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुण। बी नरसिंह प्रो आपका हीरो कहाँ गया? शांतनु हाँ, इतना पढ़ाई कर रहे, क्लास क्लास वो कर दिया क्या? कहाँ गया आपका डिसाइबल? ऑन करो, म्यूट करो।
हाँ अभी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करो, अनम्यूट। नहीं, हाँ 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 ये वो भी हो गया। कहाँ है आपका डिसेबल हो गया, रिसर्च? पढ़ने लग रहा है प्रो। पढ़ने क्यों? अभी सो गया था क्या दिन भर? नहीं, आज का उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज ना क्लास थी ना। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सबको खुशखबरी हम दे दें कि हम शांतनु प्रभु को स्पेशली एक डेपुटेशन में भेजे हैं कोटा नगरी, विज्ञान नगर कोटा में। हरे कृष्णा, शांतनु महाराज की जय। जय। तो विज्ञान नगरी में कोटा में वो अभी वीर नरसिम्हा प्रभु के अंडर में सानिध्य में, ऐसे सानिध्य बोला जाता है, शरण सानिध्य में वो फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इधर वो मतलब पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो रहा था, फिर उधर हम भेज दिए हैं। उनको टारगेट मिला है हिज ग्रेस वीर नरसिम्हा प्रभु से। हरे कृष्णा। उस टारगेट को पूर्ण इतना कर रहे हैं कि भागवत कहाँ पीछे चला गया, चलेगा अब क्या आज ना प्रो उनकी पार्था की क्लास थी थोड़ी और ज्यादा। तो गुरुदेव अभी उनको प्रमोशन मिलके बड़े गुरु मिल गए, वीर नरसिम्हा दास। हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट। कोई किसी को याद है जो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? एक एक कुंती करके। महारानी प्रेयर्स। अरे बाप रे, ये तो सबको पता है, कुछ और बताओ। लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया था? श्रीमद् भागवतम। क्या बोला विजय प्रभु, मतलब अमेरिका ने तो आपको क्या सिखाया? So Prabhuji, we started with the last prayer which was about humility. How? Because Kunti Maharani is saying that she's not saying I'm I'm a great person. She's saying that for Krishna to accept my prayers, I'm somehow related to Arjuna and Draupadi. That's how he might listen to my prayers. So we started with humility, where Kunti Maharani is trying to relate herself as relate Krishna with Draupadi's Bahura, Draupadi's Sakhi, Sakha, and Krishna's Sakha. And is tarha, because she is also related to Draupadi and Arjuna, she is thinking that I may also get mercy of Krishna. So how humble Kunti Maharani is. Yes. Any other point? So I think then we ended with 1:18. नमस्ते पुरुषम तो आद्यम। मतलब 3 वर्ष लास्ट के किए थे, फिर 1 वर्ष पहले का किया था। ओके, एक एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या, और एनी प्रोमिनेंट पॉइंट? वन थिंग वी वर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमिलिटी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट। 1.8.26 में कि ऊंचे घर में पैदा हो जाए या फिर उससे इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। And then we were discussing about how what disturbs the humility, natural humility, is these four things: birth in high family, or having high education, going to America and studying there, and in many big universities, or having really beautiful face and beauty. So these are something which actually disturb humility and make us become proud. Yes. Anything else? Any important point? टेंशन बिकता है। Yes. Actual crorepati is. कोई और? तो लग रहा है कि जैसे फिल्म में बैठे हुए हैं। नहीं प्रभु, वो अकिंचन जो एक श्लोक है 1.8.26, जहाँ पे किसी के पास कुछ भी नहीं रहता है, वो भगवान को प्राप्त करना है तो अहंकार त्यागना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यस, तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे अकिंचन के बारे में, एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या उसमें था कि लोगों को जैसे अहंकार हो जाता है जो भी उनके पास चीजें रहती है, लाइक गाड़ी, बंगला, मनी एंड ऑल दिस, लेकिन
जिनके पास अगर उनको से अहंकार आ जाता है कृष्णा को, फिर they don't accept him or forget Krishna. Actually, कुंती महारानी से जिनका अहंकार हो जाता है वो भगवान को हृदय पूर्वक पुकार नहीं पाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं. परफेक्ट. एंड बट जो अकिंचन भाव में रहते हैं, जो जिनको लगता है कि भगवान ही मेरे हैं और भगवान ही सब कुछ मेरे को दिए हैं, वो भगवान को प्रेम पूर्वक पुकार सकते हैं. यस, दिस इज वन थिंग वी वर आल्सो डिस्कसिंग. यस, एनीथिंग एल्स? Hare Krishna. Yes, Tarun is going to speak. Regarding humility, that it is not like low self-esteem. हाँ. समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, but that is very small as compared to Krishna's glories. We should think like that. तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. Humility is not just low self-esteem. मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये हूँ, वो हूँ. That's not humility. Humility is like understanding Krishna's glory. How great is Krishna, and whatever I can do is by mercy of Krishna. Perfect. And so Tarun Prabhu remembered a very nice point. हमने diagram किया था humility का. Right? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर भगवान का कृपा हो, और कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर भगवान का कृपा नहीं. So ये है नम्रता का definition. Okay, so I think anything else? We were discussing the first verse. किसी को याद है पहला वर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? नमस्ते पुरुषं पाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्. Krishna breaks all his laws to favor his devotees. That is one. All the laws of nature to give favor to his devotees. Yes, so antarbahir avasthitam alaksyam sarvabhutanam Ishvara prakrite param. So Krishna is prakriti para. जनरली हमने डिस्कस किया था कि किस तरह अगर कोई ब्रह्मास्त्र होता है उसको ब्रह्मास्त्र से ही काउंटरैक्ट किया जाता है, पर भगवान बिना ब्रह्मास्त्र यूज किए खाली घुस के घूम घूम के सब कुछ काउंटरैक्ट करके, फिर जो परीक्षित उसका शरीर पूरा बर्न आउट हो गया था, नया शरीर बना के फिर परीक्षित को पैदा करके अभी परीक्षित भागवत सुने. सोचिए. सो कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ द लॉज, एंड कृष्णा generally Krishna does not interfere with these laws, but when it comes to favor his devotees, Krishna breaks all those laws and favors his devotees. So in this way we ended this topic, and then we will today see the next verse. Can Bhavan to open 1:8-19. Maya javanika channam Maya javanika channam अज्ञाधोक्षज अव्ययम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ा दृशा न लक्ष्यसे मूढ़ा दृशा नटो नाट्यधरो यथा. नटो नाट्यधरो यथा. Or someone else. Maya javanika channam. Someone else. माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ा दृशा नालक्ष्यसे मूढ़ा दृशा नटो नाट्यधरो यथा. नटो नाट्यधरो यथा. तो माया जवनिका आच्छन्नम. जवनिका मतलब कर्टन. तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप प्रकृति के ऊपर हैं, पर बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं कि आप प्रकृति के नीचे हैं, अधीन में हैं. क्यों आप भी एक मनुष्य के रूप में आते हैं, आप भी रोने लग जाते हैं. तो और बहुत सारे लोग, यहाँ तक बड़े बड़े देवता लोग भी पागल हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आपको देख के. वाल्मीकि मुनि और तुलसीदास भी रामचरितमानस में और वाल्मीकि मुनि रामायण में ये प्रसंग आता है कि जब
रामचंद्र भगवान सीता महारानी के विरह में दंडकारण्य में और अलग अलग वनों में भ्रमण कर रहे थे, तो पागलों की तरह विचरण कर रहे थे और सीता है सीते, हे सीते सीते सीते। और देखिए रामचंद्र भगवान अगर कोई किसी का पत्नी खो जाता है, जनरली क्या करेगा? मान लीजिए किसी का पत्नी खो गया है, आप सब तो बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं, मान लीजिए आपकी पत्नी खो गई, गुम हो गई, क्या करेंगे आप? प्रभु पहले तो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है अच्छा हो। नहीं तो पत्नी बोल रही है। क्या करेंगे? कोई मतलब क्या करेंगे? कुशल बिहारी को क्या करेंगे आप? बहुत ही मतलब बाप रे, ये हंसी तो बहुत क्यूरियस था और बहुत ही डेंजरस था। हंसिए मत, कुछ तो करिए प्रभु जी एटलीस्ट। क्या करेंगे? ढूंढने का प्रयास करेंगे, दुखी होंगे। कैसे ढूंढने का प्रयास करेंगे? अरुण प्रभु भी बहुत खिलखिला के हंसे हैं प्रभु। सब हंस रहे हैं, इसलिए सब वीडियो ऑफ कर लेते हैं तो दिखाई ना दे क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो किसी का अगर पत्नी खो जाता है, ढूंढने का प्रयास करे, कैसे ढूंढेगा? कोई एफआईआर लॉन्च करेगा, अखबार में डालेगा, मोस्ट वांटेड ऐसे करेगा, या तो रामचंद्र वाल्मीकि मुनि पूरा एक चैप्टर बताते हैं रामचंद्र भगवान कैसे ढूंढ रहे थे। रामचंद्र भगवान एक लता के पास जाते थे और पूछते थे, सीते तुमने सीता को देखा क्या? तुमने सीता को देखा क्या? लता हवा से ऐसे ऐसे करता था। लक्ष्मण नहीं देखा बोल रहा है, देखिए हिल रहा है, ऐसे मना कर रहा है। और फिर एक हरिण के पास जाते हैं, सीता को देखा क्या? सीता को देखा क्या? हरिण ऐसे ऐसे करता था। देखो लक्ष्मण, हरिण तो कर रहा है क्योंकि उसको शायद खुजली हो रहा है, क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है। देखो ये तो मना कर रहा है, ये सीता को नहीं देखा है। पत्ते, हिरन और जितने सारे जंगल के जानवर थे, तोता, मैना, जो भी सब पेड़, घास, किसी को नहीं छोड़ा, सबको रामचंद्र भगवान ने पूछ लिया कि कहाँ है सीता, और रो रो के लोटपोट हो रहे थे। और उसी समय वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि अगस्त ऋषि का दर्शन करने के लिए रामचंद्र भगवान पहुंच जाते हैं। शिव जी अगस्त मुनि के दर्शन करने के लिए आते हैं, और शिव जी के साथ पार्वती देवी हैं। तो पार्वती देवी देखते हैं और शिव जी को पता है कि सिचुएशन, मामला थोड़ा अलग है, जाना नहीं चाहिए, लीला चल रहा है। तो शिव जी दूर से दंडवत करते हैं रामचंद्र भगवान को, और पार्वती देवी बोलते हैं किसको दंडवत कर रहे हैं? ये मनुष्य को, साधारण मनुष्य को आप क्यों दंडवत कर रहे हैं? तो शिव जी बताते हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। तो पार्वती देवी बोलती है ये आपका भगवान है? कैसे भगवान है? ऐसे कोई रोता है? ऐसे कोई रोता है? सब तो खिलखिला के हंसते हैं। जैसे आप सब बोल रहे थे, मतलब पत्नी खो जाता है, हंसना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, कोई क्यों बोले? मैंने नहीं बोला, मतलब तो कोई ऐसा रोता है? कैसा है? ये कौन सा भगवान है? शिव जी बोले ये लीला है, इसके अंदर तुम डिस्टर्ब मत करो, चलो हम इधर चलते हैं, कैलाश चलते हैं, ये सब तुम समझ नहीं पाएगी अभी। पार्वती देवी बोलते नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो शिव जी बोलते हैं इधर मत कुछ करो, तुम चलो हमारे साथ। तो पार्वती देवी बोलते मेरे को जाना है। तो शिव जी क्या करेंगे? यही तो पत्नी है, मतलब अभी पत्नी जब बोल देती है मेरे को जाना है, करना है, मतलब करना है भाई, चलो भाई तुम जाओ, संसार में हे जगदम्बे जगत माते तुम जा, कर जो करना है। वैसे शिव जी भी देखिए, शिव जी भी को भी पता है, शिव जी उधर ही जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जा जो करना है कर। तो पार्वती देवी आ जाती हैं, और पार्वती देवी दूर में, रामचंद्र एक और जाते हैं, पार्वती देवी दूसरे और चल के सीता महारानी का रूप धारण करके चलने लग जाते हैं। और रामचंद्र दौड़ के आते हैं और दंडवत करते हैं और बोलते हैं पार्वती अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ? शिव जी कहाँ है? और सीता महारानी का रूप धारण किए पार्वती देवी। पार्वती देवी का तो मानो ऐसा लगा कि जमीन फाड़ के अंदर घुस जाए, इतना खराब हालत हो गया। और
तुरंत पार्वती देवी जब मुड़ के देखते हैं रामचंद्र भगवान को, मतलब सीता महारानी का रूप धारण करके पार्वती देवी उल्टा खड़ी हुई थी, फिर भी रामचंद्र भगवान समझ के वो पार्वती देवी को पुकारे, और पार्वती देवी का पूरा पानी पानी हो जाना, ना हिंदी में बोलते हैं पानी पानी, मतलब जमीन फाड़ के अंदर घुस जाए। और फिर पार्वती देवी के सामने शिव जी, ब्रह्मा, सैकड़ों तरीके के ब्रह्मा सब आ गए और सब रामचंद्र भगवान की शरीर में प्रवेश करने लग गए। वाल्मीकि मुनि बताते हैं जिस तरह ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था कि सारे विष्णु समावेश हुए थे, उसी तरह पार्वती देवी को भी उसी तरह रामचंद्र दर्शन देते हैं, पूरा सब आके विष्णु उनके शरीर में प्रवेश। पार्वती देवी 10 बार दंडवत करते हैं, और जैसे ही दंडवत करके उठते हैं तो पार्वती देवी देखते हैं, फिर रोते हुए रामचंद्र सीते 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 करके निकल जाते हैं। पार्वती देवी फिर आ जाते हैं। फिर पार्वती देवी जब आ जाते हैं तो शिव जी बोले हो गया परीक्षा आपका? ना हो गया, परीक्षा कर लिया। और तो क्या परीक्षा किया? ना मैं जाके पूछ लिया कि आप क्यों रो रहे हैं सब, और वो बोल दिए कि लीला है। पार्वती देवी ने झूठ बोला। तो मतलब ये भी एक लीला है कि पार्वती देवी भी झूठ बोल सकते हैं, मतलब ये भी लीला है। ये पति पत्नी का लीला चलता रहता है, ये उस समय से चल रहा है। तो पार्वती देवी झूठ बोले और शिव जी बोले ऐसा परीक्षा करने के लिए ऐसे गया और इस तरह का परीक्षा किया, मैं तो कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। तो शिव जी फिर ध्यान मग्न होके देखने लगते हैं और पूरा उनको सब पूरा मूवी पता चल जाता है फ्लैशबैक में कि क्या क्या करके आई है कांड। तो शिव जी फिर दंडवत करते हैं पार्वती देवी को, बोलते हैं हे माते। तो पार्वती देवी बोलते हैं माते? मैं कहा माते हो गया आपका ना, आपने मेरे माता का सीता महारानी का रूप धारण किया, आप मेरे माता हुए, टाटा बाय बाय, नो कैलाश विजिट नाउ, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई एम गोइंग। डमरू बजा के शिव जी निकल गए। हरे कृष्णा। तब से पार्वती देवी फिर तपस्या करने लग गए। वही सती हैं, फिर वो सती हैं एक्चुअली, वो फिर दक्ष प्रजापति की बेटी थी, फिर उसके बाद पार्वती का स्वरूप धारण किए। वो जो भी लीला आता है फिर आगे जाके रामायण में वर्णन किया गया है। पर कहने का बात यह है कि भगवान की लीलाओं में पार्वती जो माया देवी खुद है, उनका बैंड बज जाता है। तो हम तो 4 मनुष्य हैं, इसीलिए माया जवनिका आच्छन्नम, भगवान अपने सामने ऐसे माया प्रदर्शन करते हैं कि खुद माया देवी भी माया में पड़ जाती है। That is the power of Maya of Vishnu. Just imagine. Maya जवनिका आच्छन्नम आज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। अधोक्षज, अधो अक्षज, अक्षज मतलब आंख, अध अक्षज मतलब आंखों से परे। ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी में एक शब्द है ना, आंखों से परे, मतलब बियॉन्ड आवर सेंसरी परसेप्शन। ये आंखों से परे है, मतलब आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आंखों से परे है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं देख सकता है, पर भगवान आंखों से हमारे परे हैं। भगवान दिव्य हैं और हम इस हमारे अक्षज, हमारे जो भौतिक अक्षज से नहीं देख सकते हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप प्रकृति के ऊपर हैं, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, पर कोई आपको समझ नहीं पाता है। आपको लोग साधारण सा मनुष्य समझ बैठते हैं। और क्यों? क्योंकि आप अपने सामने माया का परत दे देते हैं और माया के परत की वजह से ऐसे हो जाता है। और एक उदाहरण कुंती महारानी दे रहे हैं, और ये उदाहरण का 2 मीनिंग है। नटो नाट्य धरो यथा। जिस तरह नाटक के समय समझ में नहीं आता है कि कौन नाटक कर रहा है, जिस तरह हमारे जयंत प्रभु तो बीमार है, जयंत प्रभु एक बार लास्ट ईयर शायद गए थे, कहाँ गए थे? रेमुना गए थे, और जयंत प्रभु पूरा ऐसे लक्ष्य हीरा बन गए थे। अब लिपस्टिक लगा के, और मैं फोटो देखा तो पता ही नहीं चला कि जयंत तो है, यू नो, तो पूरा लड़की की तरह बात कर रहे थे।
तो ये है मतलब जिस तरह वेशभूषा पहन के कभी कभी पता ही नहीं चलता है कौन वेशभूषा पहना। तो इसी तरह कुंती महारानी बोलते हैं कि आप भगवान है पर मनुष्य का वेशभूषा पहन के मनुष्य की तरह डील कर रहे हैं और लोग मनुष्य सोचते हैं कि आप मनुष्य हैं। पर जिस तरह एक एक्टर कभी कभी बहुत बड़ा आदमी कभी कभी फिल्म में छोटा सा रोल निभाता है, जैसे कभी कभी अमिताभ बच्चन कूली का काम किया था ना, कौन सा पिक्चर बहुत कूली करके कुछ मूवी आया था अमिताभ बच्चन का। नाउ अमिताभ बच्चन इज अ बिग मैन, ही हैज लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल, बट वो कूली का रोल निभा रहा है, तो ये क्या कूली बन गया? तो उसी तरह कुंती महारानी बोलते हैं नाटक में जब कोई नाट्यकार जिस तरह अलग अलग स्वरूप धारण करता है उसी तरह आप भी भगवान अलग अलग रोल निभाते हैं, पर आप इस सब से परे हैं। दूसरा ये है उदाहरण का दूसरा अर्थ ये है, जिस तरह कभी कभी आपने देखा है कि जिस तरह एक नाट्यकार डायरेक्टर जो होता है एक्टर लोगों को अलग अलग तरीके से डायरेक्ट करता है और एक्टर लोग क्या करते हैं डायरेक्टर के धुन पे नाचते हैं। तो उसी तरह दूसरा उदाहरण स्वरूप कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब तो आपकी डायरेक्टर रचना की एक्टर हैं, हम तो आपकी डायरेक्शन से नाच रहे हैं और आप अगर आपका दर्शन दिलवाएंगे तो हम दर्शन देखेंगे आपका, आप अगर दर्शन बंद कर देंगे दर्शन बंद। You are understanding? We are simply dancing at your mercy. जिस तरह the actors are simply acting at the mercy of the डायरेक्टर, सिमिलरली वी आर सिंपली डांसिंग एट योर मर्सी। तो हम क्या आपको देखेंगे, आपका क्या दर्शन करेंगे। तो ये दो अर्थ कुंती महारानी बता रहे हैं उदाहरण स्वरूप कि भगवान का कैसे हम समझ नहीं पाते हैं। अज्ञ लोग, अज्ञ विज्ञ, ये दो शब्द शास्त्र में आता है। अज्ञ मतलब मूर्ख, जिसका भेजा में गोबर भरा हुआ है। गोबर तो वैसे अच्छा है, मतलब बाकी अलग अलग विष्टा भरा हुआ है। और विज्ञ मतलब जिसका भेजा में मसाला भरा हुआ है। जैसे आप सब विज्ञ लोग हैं, आप सबको पता है कि भगवान का स्वरूप सब आपको पता है, करेक्ट? आप सब विज्ञ लोग हैं कि नहीं, बताइए। आज्ञा प्रभु, हरि बोल। तो ये नम्रता है। तो विज्ञ तो नहीं प्रभु, सही में आज्ञा आज्ञा मतलब ये नम्रता स्क्वायर है। तो आज्ञा है तो विज्ञ है। हाँ, विज्ञ मतलब जो ज्ञान रखता है कि भगवान दिव्य है और भगवान का स्वरूप दिव्य है। तो इस तरह कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट वी कैन गो टू द नेक्स्ट श्लोका। तथा परमहंसानां, someone else can recite. तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। नेक्स्ट टाइम सो इधर कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कुंती महारानी, तथा मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपको कोई मामूली इंसान समझ नहीं सकता है, क्योंकि मामूली इंसान के अधोक्षज हैं आप, तो मामूली इंसान के दृष्टि से ऊपर है। और मामूली इंसान तो प्रकृति के धुन में ऐसे बांधा हुआ है,
नाच रहा है, तो आपको कैसे दर्शन कर सकता है? और आप तो प्रकृति के परे हैं। पर तथा परमहंसाना, जो परमहंस होते हैं वो आपको समझ सकते हैं। परमहंस का क्वालिटी ये है, हंस जिस तरह हंस को दूध दे दो, वो दूध, मैं कभी ऐसे नहीं देखा हूं, आपने कोई देखा है कि हंस दूध लेता है और छेना खा लेता है और दूध का पानी छोड़ देता है? कितने लोग देखे हैं? कोई देखा है? मैं नहीं देखा हूं, पर शास्त्र ऐसा बताता है कि हंस लोग दूध जब लेते हैं तो दूध से छेना ले लेते हैं, और में भी उनके मतलब मुंह में शायद कुछ एसिड या कुछ रहता होगा, कुछ भी, दूध तुरंत फट जाता है, प्रोटीन रह जाता है, और वो पानी फेंक देते हैं और केवल दूध का जो मेन प्रोटीन है छेना खा लेते हैं। मैं भी उनका मेरी तरह प्रॉब्लम है, जिस तरह मेरा दूध हजम नहीं होता है, छेना हजम हो जाता है सब। मतलब मैं एटलीस्ट अभी हंस बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद आप सबके आशीर्वाद से परमहंस बन जाऊंगा। और आप सब वैष्णव के आशीर्वाद चाहिए परमहंस बनने का। हंस तो मैं बन गया, दूध हजम नहीं हो रहा है, छेना खा ले रहा हूं मैं। तो इस तरह बीमारी को मैं सही दृष्टिकोण से देखता हूँ। बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ। तो कहने का पर बात यह है कि हम सबके पास कुछ तो टेक्निक रहता है, टेक्नोलॉजी रहता है मुंह में, तो वैसे कर लेते हैं। तो शास्त्र इसका उदाहरण ऐसे बताते हैं कि जो परमहंस लोग होते हैं वो परमहंस हैं। हंस तो दूध से उसका सार निकाल देता है, पर परमहंस लोग इस दुनिया से सार निचोड़ देते हैं और शास्त्र से सार निचोड़ देते हैं और उसी सार को केवल ग्रहण करते हैं। They only take the essence of the scriptures. तो वो परमहंस, they can clearly distinguish, जैसे हंस वो दूध का अच्छा पोर्शन और जो पानी वाला पोर्शन पूरा अलग कर देता है, उसी तरह परमहंस लोग को क्या दिव्य है और क्या भौतिक है, they can clearly distinguish. So that is the definition of परमहंसा. और कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं कि तथा परमहंसानाम, जो परमहंस लोग होते हैं वही आपका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका दृष्टि दिव्य है। वो तो भौतिक चीजों से भी दिव्यता निकाल देते हैं, वो तो भौतिक चीजों को भी दिव्य देखते हैं। आपसे आप किस रिलेशनशिप, आपके संपर्क में देखते हैं। ऐसे एक श्लोक आता है जो परमहंस के बारे में चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, आप सब दोहराए पीछे पीछे। स्थावर जंगम देखी, स्थावर जंगम देखी, न देखी तारा मूर्ति, न देखी तारा मूर्ति, देखा तारे मूर्ति, जंगम देखी, स्थावर जंगम जंगम देखी, न देखी तारा मूर्ति, न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज, सर्वत्र होए निज, इष्ट देव स्फूर्ति, शिष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर मतलब जो खड़े हुए हैं, मतलब पेड़ पौधे। जंगम मतलब जो चल रहे हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, इनको जंगम बोला जाता है, जो चलते हैं। तो जो चल नहीं रहे हैं, जो चल रहे हैं, स्थावर जंगम जो देखता है। परमहंस कौन होता है? वो स्थावर जंगम देखता है, पेड़ पौधे, बकरी, जानवर, गधे, गाय, मनुष्य, सबको देखता है, पर न देखी तारा मूर्ति, उसका बाहरी ढांचा नहीं देखता है। सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति, सबके हृदय में वो अपने इष्ट देव राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं कि सारे हृदय में तो कृष्ण बैठे हुए हैं, तो उस तरह का दर्शन करते हैं वो। तो इसीलिए वो परमहंस कहलाते हैं।
जिस तरह हम लोग दूध से प्रोटीन देख के प्रोटीन को निकाल के ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह परमहंस लोग भी ऐसे भगवान की भगवत्ता को सब जगह विद्यमान देखते हैं। They are able to see the omnipotence, omnipresence and omniscience of the Lord everywhere in this world. That is the meaning of Paramhamsa. Paramhamsa is able to see भगवान की भगवत्ता का दर्शन उनको सब जगह होता है. That is the meaning of Paramhamsa. वो परमहंस लोग आपका दर्शन कर सकते हैं. मैं तो तथा परमहंसाना मुनिना, जो मुनि लोग होते हैं, अमल आत्मना, जिनका हृदय मल मुक्त होता है, जिनके हृदय में कोई अनर्थ नहीं होता है, काम क्रोध वासना नहीं होता है, वो आपका दर्शन कर सकते हैं. पर मैं क्या दर्शन करूं? मैं तो साधारण सी एक स्त्री हूं, मैं तो विधवा नारी हूं. मैं क्या, मेरे क्या शक्ति है जो आपका दर्शन कर सकता हूं, आपका गुणगान कर सकता हूं? फिर भी मैं गुणगान करूंगा. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्त जानते हैं कि मैं भगवान की गुणगान करने का शक्ति धारण नहीं करता हूं, फिर भी वो भगवान का गुणगान करते हैं. और हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं और मूर्ख जनता बोलता है कि बोलते लोग हैं सब, पंडित जी आपका हरिनाम में नहीं करूंगा, आपका हरिनाम तो दूषित हो जाएगा, मेरा इतना पाप है पंडित जी. तो मूर्ख जनता लोग ऐसे बोलते हैं कि वो हरिनाम नहीं करते हैं कि मैं तो बहुत पतित हूं, मैं इतना पतित हूं कि मैं हरिनाम करने योग्य नहीं, ऐसे बोलते हैं. तो पर कुंती महारानी देखिए वो नम्रता दिखा रहे हैं पर भगवान का गुणगान छोड़ नहीं रहे हैं. तो बोल रहे हैं कि मैं आपका गुणगान करने के लिए सक्षम नहीं हूं, फिर भी आपका गुणगान करूंगा, क्योंकि आपका गुणगान करने से आप प्रसन्न होंगे. जो भी टूटा फूटा आपका करूंगा उसको आप ग्रहण करिए और उसको मेरा भोग के रूप से आप ग्रहण कीजिए. तो इस तरह कुंती महारानी नेक्स्ट श्लोक में भगवान की प्रार्थना ऑफिशियली चालू करते हैं. तो कुंती महारानी की जो ऑफिशियल प्रेयर्स है स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट श्लोक. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रेयर्स. वो पहला जो थीम था वो प्रार्थना का प्रिल्यूड था. तो यहाँ पे प्रार्थना चालू होता है, गुणगान चालू होता है. कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोपाल कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्णा वासुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव की पुत्र हैं, मेरे भाई के पुत्र हैं आप. देवकी नंदनाय च, भाई की पत्नी को कौन हो जाता है, क्या हो जाता है, भाभी. मेरी भाभी देवकी की पत्नी है आप. देवकी नंदनाय च, उनको आनंद देते हैं आप. नंद गोप कुमाराय, और नंद गोप लोगों की भी कुमार हैं आप. गोविंदाय नमो नमः, गोपियों को, गायों को जो आनंद प्रदान करते हैं वो आप हैं. गोविंदाय नमः. इस तरह कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं. भगवान को ये गोविंद नाम बहुत पसंद है, क्योंकि इस गोविंद नाम में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन छुपा हुआ है. कृष्ण हर समय अपने आप को गायों का, गोपियों को और गोप बालकों का दास मानते हैं. और दास का प्रमुख कर्तव्य रहता है अपने प्रभु का आनंद प्रदान करना प्रभु को, है कि नहीं. दास मतलब क्या है, राइट. जैसे मेरे गुरुदेव बताते थे कि एक बार बताए थे कि जैसे हमारा 3 क्लेश होता है,
एक बार कुछ तो प्रसाद वसाद ग्रहण कर रहे थे, तो 3 क्लेश होता है ना, आध्यात्मिक मतलब अपने शरीर से कष्ट जो मिलता है, आधि भौतिक दूसरे जीव राशियों से जो कष्ट मिलता है, आधि दैविक जो देवता लोग कष्ट देते हैं, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, और मेरे गुरुदेव बताए थे आधि दासिक, दास दासियों से जो कष्ट मिलता है क्योंकि वो भी एक कभी कभी कष्ट हो जाता है। मतलब आपको खिचड़ी चाहिए, आपको रोटी मिल जाता है, आपको सब्जी चाहिए, आपको पिज्जा मिल जाता है, नहीं स्वामी जी आप पिज्जा खाइए। अरे स्वामी जी का पिज्जा हजम नहीं होता रे बाबा, नहीं स्वामी जी आपको तो पिज्जा खिला के ही रहेंगे, छोड़ दीजिए, नहीं ना स्वामी जी पिज्जा खाइए ना, छोटा सा पिज्जा छोटू खा लीजिए स्वामी जी। तो यह है आधि दासिक क्लेश। तो बट प्रभु जो दास होता है उसका प्रमुख कर्तव्य होता है प्रभु का आनंद के प्रदान करना। प्रभु को अगर पिज्जा नहीं खाना है, खिचड़ी खाना है, उसको खिचड़ी बना के देना। नहीं 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 स्वामी जी पिज्जा खाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने बनाया पिज्जा। नहीं नहीं भाई तुम पिज्जा छोड़ दो, खिचड़ी बना दे सेपरेटली। तो दास का जो प्रमुख कर्तव्य होता है कि प्रभु को आनंद प्रदान करना। और गोविंद नाम कृष्ण को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि गोप आनंद विंदति इति गोविंद। गोविंद वो है जो गो मतलब गाय, गोप दैट इज गोप जो गोप बालक हैं, गोपी लोग मतलब जो ब्रजवासी गोपी लोग होते हैं, ब्रजवधु होते हैं, आनंद विंदति मतलब आनंद प्रदान जो करते हैं वो है गोविंद। क्योंकि दास का एक प्रमुख कर्तव्य है कि आनंद प्रदान करना प्रभु को, और गोविंद आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण को गोविंद नाम बहुत 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 प्यारा है, उनको बहुत प्रेम, गोविंद नाम से बहुत लगाव है कृष्ण का। हमारे बहुत सारे इस्कॉन में मंदिरों का नाम गोविंद जी है, राधा गोविंद जी है, और गोविंद हमारे सेव्य विग्रह भी है, मतलब सेवक विग्रह, मतलब हमारी अभिधेय मूर्ति है विग्रह। हम जैसे वृंदावन यात्रा में डिस्कस किए थे, हमारे गोविंद अभिधेय मूर्ति में सेवक, क्योंकि गोविंद क्या कर रहे हैं? गायों का, गोपों का, गोपियों का सेवा कर रहे हैं। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ कृष्ण। And we should learn from Krishna how Krishna is actually so eager to serve his devotees. So गोविंदाय नमो नमः। मैं गोविंद को प्रसन्न नमस्कार करता हूँ जिनका एक ही कर्तव्य है जीवन में, उनका एक ही जॉब प्रोफाइल है। हम सब ने कितना बड़ा बड़ा जॉब प्रोफाइल ले लिया है, कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 10, क्या क्या सब इंजीनियर और डेजिग्नेशन हम पकड़ के बैठते हैं। पर देखिए भगवान जो सुप्रीम डायरेक्टर हैं वो अपना एक ही डेजिग्नेशन मानते हैं कि इस तरह मैं भक्तों का सेवा करूं। और हमको कभी सेवा मिल जाता है तो मेरे को क्यों सेवा मिला, कोई और सेवक कोई और को क्यों नहीं देते हैं, हर वक्त मेरे को ही पकड़ लेते हैं। तो इस तरह हमारा कभी कभी भाव आता है। तो गोविंदाय नमो नमः। नेक्स्ट फिर कुंती महारानी आगे बढ़ते हैं, देखिए। So we will go now fast when the prayers start, and whenever there are some important prayers we'll Nama Pankajanaabhaya. Someone recite? Someone else, so that everyone gets chance to recite. You can unmute yourself. Hare Krishna. Recite Nama Pankajanaabhaya. Well, let me tell you who will recite. Arpan Prabhu, recite. So that I tell them. Hare Krishna. हरि बोल हरि बोल। सुनाई नहीं दे रहा क्या पवन प्रभु? Host is not aligned. No, you can unmute. Oh, okay. अभी कीजिए, अभी हो जाएगा। नमः पंकजनाभाय। नमः पंकजमालिने। नमः पंकजमालिने।
नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमस्ते पंकजाग्रहे नमः पंकज नाभाय। हे पंकज नाभि, जिनकी नाभि पंकज स्वरूप है, पंकज की तरह मतलब पद्म की तरह है, उनकी भगवान की नाभि का स्वरूप। हमारा ऐसे गोल गोल कैसे है, गंदा है, बट भगवान का नाभि पूरा पंकज की तरह है, मतलब लाइक ए लोटस फ्लावर, और उससे पंकज निकला है जहाँ ब्रह्मा के उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगे। और कुंती देवी सोचती हैं कि मैं जनरली भगवान का उपासना चरण से चालू होता है कि नहीं। हम जब भगवान को दीप दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, 4 2 3 7। 4 is lotus feet, 2 is west, and 3 is lotus face, and then entire body. Correct? तो एग्जैक्टली इन द सेम कुंती महारानी को भी चालू करना था ना, नमः पंकज मतलब पादाय, है कि नहीं। कुंती महारानी को भी चालू करना था चरण से, बट कुंती महारानी चरण से नहीं चालू करके 2 से चालू करते हैं, नाभि से, है कि नहीं। हम 4 2 3, so instead of 4 2 3 he does 2 3 4। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कुंती महारानी ऐसे क्यों 2 3 4 क्यों करते हैं। जनरली तो 4 2 3 होना चाहिए, मतलब जनरली द सीक्वेंस इज फर्स्ट लोटस फिश, देन वेस्ट, एंड देन वेस्ट मतलब नाभि, देन फेस। बट कुंती महारानी को लग रहा था मैं अगर चरण का पहले बोल दूंगा तो उनको थोड़ा खराब लगेगा, क्योंकि वो तो मेरी भतीजा है और मैं बुआ हूँ, और भतीजा को कैसे दंडवत कर सकता हूँ, चरण कैसे पकड़ता हूँ। तो इसीलिए कुंती महारानी नाभि से चालू करते हैं, नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। 2 3 4 कर लेते हैं, थोड़ा सीक्वेंस बदल देते हैं। ये भक्त का भाव होता है, जो भाव के वजह से, प्रेम के वजह से वो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे कर लेते हैं, ताकि, और इसी भाव भक्ति से कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण को आप मैकेनिकली तरीके से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे कृष्ण को किसी तरह जबरदस्ती करके, किसी तरह माला पकड़ के, हरे किसी तरह हिला हिला के कृष्ण को पुकार नहीं सकते हैं। कृष्ण केवल भाव से ही आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्ण छोड़ दें, जब भाव आएगा हरे कृष्ण करेंगे, इसका मतलब ये नहीं। पर भावपूर्ण से हमको भक्ति भाव से भगवान का नाम पुकारना चाहिए। ये समझना चाहिए कि कृष्ण भाव ही ग्रहण करते हैं। जैसे कृष्ण 9वें अध्याय में भगवद गीता में 26वां श्लोक में बताते हैं कि वो ग्रहण करते हैं। क्या है देखिए, आप सब तो भागवत तक पहुंच गए। 9वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक, जहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि वो खाते हैं। क्या श्लोक है, कौन बताएगा, हाथ उठाइए। यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्रामि पर्यतात्मनः। यस, परफेक्ट, हरि बोल। तो भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मेरे को ये सब चीजें देता है, तदहम भक्ति उपहृतम, मैं क्या करता हूं, उसका भक्ति खाता हूं। भगवान ही बोलते हैं तद अहम फलम उपहृतम, मैं उसका फल खा लेता हूं। मुझे भूख लग रहा है, इतना दिन के बाद एप्पल मिला है, कीवी मिला है, मैं उसको खा लेता हूं। भगवान क्या बोलते हैं, फल को उसको दे देता हूं। हम बोलते हैं ना, कर्म करते जाओ और फल भगवान को दे दो, और भगवान को फल जब दे देते हैं, भगवान क्या करते हैं, फल खाते हैं। देखा है कभी आपने भगवान को फल खाना है? लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि भगवान बोलते हैं सारा फल मेरे को दे दो, कर्म तुम करो, फल मेरे को दे दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे नालायक, तुमने कभी देखा है भगवान को तुमने फल दिया, भगवान खुद खा लिए? कभी देखा है? एनी टाइम। और अगर ऐसा चालू कर दिया ना भगवान, कोई नहीं देगा फल। नहीं प्रभु, एक वीडियो काफी पॉपुलर है कि कृष्ण भगवान दूध मक्खन खाते हैं।
तो फल कोई नहीं देगा। फल दे रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान फल को वापस कर देते हैं, भक्ति ले लेते हैं। और भक्ति लीजिए, भक्ति भगवान लीजिए, फल वापस कर दीजिए भगवान, फल तो मेरा है। तो भगवान का ये वो है, तद हम भक्ति उपरतम। भगवान बोले कि फल मेरे को दो, भगवान पर फल ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान उस भक्ति भाव को ग्रहण करते हैं, फल को फिर से वापस कर देते हैं। तद हम भक्ति उपरतम। तो वो भक्ति भाव बहुत महत्वपूर्ण है, उस भक्ति भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। तो इधर ही हम देख रहे हैं कि किस तरह कुंती महारानी खाली प्रेयर्स नहीं कर रहे हैं कुछ, जस्ट कृष्ण, कुंती महारानी इज एक्चुअली सो थॉटफुल in offering her prayers so that it pleases Krishna very nicely. Next verse. Yes, please say. Nina Mamalatana. Oh, what happened to your net? Where it went? It's not showing anything. Hare Krishna, Hare Krishna. It's not showing. Your net has gone. Okay, I'll say it. Shall I say it? Right? Shall I say it? Tatha Paramah. What is the verse which went? Kya verse? What verse we were discussing right now? Nama Pankajanaabhaya, Nama Pankajamaline, Nama Pankajanetraya. You're not able to see? Namaste. Yes, you're able to see? Hare Krishna. Haribol, Haribol, all of you are able to see? Hare Krishna, Hare Krishna. All of you are not able to see? Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. Is it clear? Am I audible? Hare Krishna. Am I audible? Okay, okay. Yes, Sorry. Prabhu. There are some internet issues in Nama Pankajana. Next. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, someone else, और कोई विजय प्रभु. ओके प्रभु. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी, रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, मोचिताहं सत्सहात्मजा विभो, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, वैवनाथेन मुहुर्विपद्गणा, वैवनाथेन मुहुर्विपद्गणात्. यथा किस तरह, तो उससे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रहे हैं भगवान को
कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जिस तरह आप देवकी के गर्भ से पैदा हुए, कंसेन रुद्धा चिरम, कंस इतना कष्ट दिया देवकी को, क्योंकि उससे पहले कुंती महारानी नमस्कार कर रहे हैं और भगवान को गोविंद करके बोल रहे हैं, देवकी नंदनाय बोल रहे हैं, वसुदेवाय बोल रहे हैं, वसुदेव की पुत्र बोल रहे हैं, पर कुंती महारानी अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने वसुदेव को, देवकी को इतना आनंद दिया। पर ये मैं देख के हैरान हो गया कि देवकी आपकी माता है, उनकी जो पुत्र सब हुए उनको आपने रक्षा नहीं किया कंस से। रुद्धा, उनकी पुत्र देवकी के, मतलब आपके सब जो भाई हैं, मतलब सोचिए भगवान का भाई लोग हैं, तो भगवान की भाई मतलब देवकी के दूसरे पुत्रों को भगवान ने रक्षा नहीं किया, पर मेरे पुत्रों को आपने रक्षा किया। आपकी खुद की मम्मी के पुत्र की, आपकी खुद की भाइयों का आपने रक्षा नहीं किया, पर मेरी पुत्रों का आपने रक्षा किया। तो मेरे को आप कितना प्रेम करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपके लिए क्या किया, पर आप अपने भाइयों का, अपने माताओं के दूसरे संतानों का रक्षा नहीं किया। आप चाहते तो कर सकते थे, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो खड़े होके मेरे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने परीक्षित को रक्षा किया, तो आप चाहते तो कर सकते थे, पर आपने नहीं किया, पर मेरे सारे पुत्रों को रक्षा किया। ये आपका बहुत ही बड़ा मेरे ऊपर कृपा है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो। मतलब आपने मेरे को खाली रक्षा नहीं किया, मुहुद विपद गणा, बार बार मुहु मुहु मतलब बार बार हमारे जीवन में विपद आया, बार बार आप आके हमको रक्षा किए। तो कितना हम मतलब कितना हमको आपका आभारी होना चाहिए, पर हम आपके लिए कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हैं। और कुंती महारानी का इधर कहने का अर्थ ये है कि और थोड़ा दिन रुक जाइए इधर हस्तिनापुर में। आप जब आए थे तब उस समय हम राजा नहीं थे, उस समय हमने आपका कुछ सेवा नहीं किया था, जंगल में भ्रमण किया, क्या क्या हमको कष्ट मिला, उस समय सेवा ज्यादा हमने नहीं कर पाया था। पर अभी तो हमको, हमारे पास सक्षमता है कि हम आपका कुछ सेवा करें, तो आप थोड़ा और रुक जाइए। कुंती महारानी का पूरा प्रार्थना का मेन फ्लो ऑफ मतलब क्या उसको बोलते हैं, एम होता है ना, एक आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लिखते हैं एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि एम मतलब व्हाई यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। सो सिमिलरली कुंती महारानी का एम ऑफ द प्रेयर इज कृष्ण को हस्तिनापुर में रोक देना, और एंड में देखेंगे कृष्ण बस स्माइल करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कृष्ण वांट्स टू गो टू द्वारका। बट उसके बाद युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज जब बोलते हैं तो कृष्ण रुक जाते हैं, ठीक है युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थे। कुंती महारानी तो आनंद से प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे कि कृष्ण रुक जाएंगे तो अच्छा है, पर युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित थे और बार बार बोल रहे थे कि मेरे वजह से इतना बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, मेरे वजह से हुआ, ऐसे बहुत विलाप कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए फिर कृष्णा कुछ और दिन हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। पर the aim behind, the purpose behind Kunti Maharani's prayers, you will always see is that Kunti Maharani is again and again asking in different ways, अलग अलग तरीके से कुंती महारानी भगवान को इंगित कर रही हैं, साइंस दे रही हैं कि भगवान रुक जाए। तो इधर कुंती महारानी बता रहे हैं बार बार हमारे ऊपर विपद आए और बार बार आप हमको बचाने आए, पर जब बचाने हमने कुछ सेवा नहीं कर पाया as a gratitude. When you came to rescue us from all these whatever things,
We could not do any service to you. But now that we have got some opportunity to serve you, now you are leaving us. So give us some opportunity to serve. Stay for some more time. Now you saved again you saved from such a. आप जब भी विपद आता है तो आप आ जाते हैं, फिर सेवा नहीं की लेके चला जाते हैं, और तो अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सेवा लेके जाइए. तो like this Kunti Maharani. Next. So, oh, you can say it, Pavan Prabhu, you can say it, no problem. The next verse. Then Kunti Maharani will pray. What all problems Krishna saved them. Vishan, कौन recite करेगा? Someone else who is there? Someone is there. I will. Suman Prabhu recite. Okay, Tarun Prabhu will recite. Okay, ठीक है. Vishan Mahagne Purusad Darshana. ईशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः. असत् सभाया वनवास कृच्छ्रतः. मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो. मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो. द्रोणास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः. द्रोणास्त्रस्ताश्चस्म हरे अभिरक्षितः. विशान महाग्ने, विशान मतलब भीम को विष पिलाया गया था. आपको पता है ये कहानी, भीम को कैसे विष पिलाया गया था? तो एक बार ये पहला एनकाउंटर था कि उनको मारने का. ये पहला षड्यंत्र था, एनकाउंटर नहीं, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी था. तो दुर्योधन सारे पांडव लोगों को धृतराष्ट्र बुलाते हैं, बोलते हैं कि बहुत दिन से आप इधर बैठे हुए हैं हस्तिनापुर मेरे पुत्र के साथ, आप थोड़ा घूमने जाइए, बनभोजी करने के लिए जाइए. तो सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, और पिकनिक के समय पहले ही एक बर्थडे केक आता है. शायद किसी से ऑर्डर किया होगा, बर्थडे केक ऑर्डर करके भीम का बर्थडे केक. भीम को तो बर्थडे हो नहीं बर्थडे हो, केक मिल रहा है तो खा लो. तो भीम जी तो, पांडव लोग 5 थे, 4 पांडव जितना खाते थे भीम अकेले उतना खा लेते थे, और काम भी 4 गुना ज्यादा करते थे. ऐसे नहीं कि मतलब आप खा सकते हैं, पर काम भी 4 गुना ज्यादा करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि खा लिया और कोई खस हो गया जाके, ऐसे नहीं होता था. तो भीम और बर्थडे केक लेके आए थे, पीठा लेके आए थे. उस समय तो केक नहीं रहता था, पीठा रहता था, और पीठा में विष डाल दिए थे. और भीम को तो कुछ भी मिला खा लेंगे, खा लिए. और खा के जब भीम का गड़बड़ हो गया, मर गया, तो उनको फेंक दिए, जमुना में फेंक दी. और भीम तैर के गिर के मर के फिर जाके पाताल लोक पहुंच गए. और पाताल लोक में बहुत सारे सर्प लोग, देखिए ये कौन आ गया, सर्प लोग डसने लगे, बहुत बहुत जोर से डसने लग गए. तो जब डसने लगे तो ये जो विष था, ये विष एक्चुअली विष को काटता है. तो भीम फिर जागृत हो गए, बच गए. तो फिर सांप लोग को पकड़ के, माने भीम के पास 1000 हाथी का शक्ति था, 2000 हाथी का शक्ति था, एक हाथ में 1000 हाथी का शक्ति. सोचिए, दैट वाज द पावर ऑफ भीमा. तो 2000 हाथी का शक्ति था. सब सांपों को मारने लगे. सांप लोग किसी तरह बांध के भीम को ले आए अपने सांपों के राजा वासुकी के पास. और जब आए तो भीम को पूछे, तुम कौन हो? तो भीम अपना परिचय दिए कि मैं कौरव का वंशज. तो वासुकी का जो खास आदमी थे उधर पाताल लोक में, मेन पर्सन, वो भीम के पूर्वजों में गिने रहते थे. और वो बहुत खुश हो गए. और वासुकी को भी बहुत आनंद आया कि उनके पास बहुत कुछ अलंकार सुसज्जित करवा के पूरा भेजे. और भीम ऐसे फिर से आ गए और पूरा अलंकार पहने. और उधर उन नागलोक में एक अमृत कुंड था.
एक अमृत कुंड को पान करने से आपको 1000 हाथी का शक्ति मिलता था। तो भीम को तो ऑलरेडी प्यास लग रहा था, केक खाने के बाद थोड़ा प्यास भी लगता है, तो भीम को अमृत कुंड के पास लेके गए, 8 अमृत कुंड पी लिए, मतलब 8000 हाथियों का शक्ति उनको आ गया। तो 2000 तो पहले था, तो भीम को 10,000 हाथियों का शक्ति मिल गया। फिर भीम को बहुत सारे अलंकार पहना के ऊपर भेज दिए, और फिर बाकी सब कौरव लोग देखे भीम तो पूरा तेज होके आए हैं, पूरा रेडी होके जैसे मेकअप होके आए हैं। तो इस तरह भीम को विष पिलाने का उपाख्यान महाभारत में आता है। विषान महाग्नि, महाग्नि को तो आप जाने लक्ष्य ग्रह बनाए थे, उनको भेज दिए थे, उधर जले नहीं थे क्योंकि विदुर जी उनको कुछ बोल के वो निकल गए था। असत सभाया में द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ, भगवान खुद आए बचाने के लिए। वनवास अकृच्छ्रथ, वनवास में दुर्वासा मुनि आए, कितना कुछ गंधर्व लोग अटैक किए, सब जगह भगवान आए उनको रक्षा करने के लिए। द्रौपदी जी का फिर से किडनैपिंग भी हुआ था, आपको पता है? जयद्रथ द्रौपदी जी को किडनैप कर दिया था वनवास में। मतलब द्रौपदी जी का इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। कीचक, जयद्रथ, दुशासन, दुर्योधन, कर्णा, everyone, so much of exploiting. Every time Krishna comes to save Draupadi. So वनवास कृष्णता मृधे अनेक महारथ है, बहुत सारे महारथी लोग आए, सबको भगवान की कृपा से सब मर गए और पांडव लोग विजय हुए। ये सब याद कर रहे हैं। अभिरक्षिता, देखिए एक शब्द यूज किया गया है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। पवन को थोड़ा स्क्रीन शेयर कीजिए। ये कौन सा आ गया? नेक्स्ट वर्स आप खोलिए। हाँ, अभिरक्षिता, अभिरक्षिता, रक्षिता मतलब बचाना, रक्षिता मतलब रक्षा करना, रक्षिता। अभिरक्षिता मतलब स्पेसिफिकली रक्षा करना। बंद कर दीजिए। अभिरक्षिता, अभिरक्षिता मतलब स्पेसिफिकली रक्षा करना। जैसे शिवाजी प्रभु को भूख लग रहा है, मैं हरि प्रसाद प्रभु को बोला, अरे शिवाजी को भूख लग रहा है, उसको थोड़ा कुछ महाप्रसाद फ्रिज में है, थोड़ा देख के आओ। तो ये है रक्षिता। मैं शिवाजी प्रभु को भूख से रक्षा किया। अभिरक्षिता मतलब मैं सुना जब शिवाजी प्रभु को भूख लग रहा है, तुरंत फ्रिज से खुद दौड़ के जाके कुछ केक महाप्रसाद लेके शिवाजी प्रभु ले लीजिए, आपको बहुत जोर से भूख लग रहा है। यह अभिरक्षिता। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? खुद से करना और दूसरे को डेलीगेट करना। हाँ, एक खुद से करना और दूसरों को डेलीगेट करना। कुंती महारानी बोलते हैं आपने कभी हमारा रक्षा को डेलीगेट नहीं किया, खुद आए। यू नेवर डेलीगेटेड इन प्रोटेक्टिंग अस। That is the mercy that you have shown upon our family. For no reason, we are not offered any service to you. Just causelessly you have offered. For no reason. And now that we have got some opportunity to serve you, are leaving for Dwarka. ऐसे नहीं हो सकता. Please stay back. Please stay back. We want to render some service at your lotus feet. वो तो अच्छा है, हमारे जीवन में विपद आ रहा था, विपद हमारे जीवन में अच्छा है। अभी जाके नेक्स्ट कुंती महारानी नेक्स्ट लोग बोलेंगे ये तो अच्छा है, हमारे जीवन में विपद आना चाहिए, क्योंकि विपद जब आता है तो आप रहते हैं। मैं तो प्रार्थना अभी करता हूँ हर मुहूर्त में हमारे पास विपद आए तो हर मुहूर्त हमको आपका दर्शन मिल जाए। तो इस तरह प्रार्थना करते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक कोई कौन उच्चारण करेगा? अंशुमान प्रभु। विपदः सन्तुता सस्वत्, विपदः सन्तुता सस्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत् स्यात्, भवतु दर्शनं यत् स्यात्, अपुनर्भवदर्शनम्, अपुनर्भवदर्शनम्। So विपदः सन्तुता शाश्वत,
तो मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि विपद जब था आप हमारे साथ थे, और विपद चला गया, हमारे पास अभी संपद है। विपद का अपोजिट क्या होता है? संपद। अभी संपद के साथ हम आपका सेवा करना चाहते हैं, पर आप सेवा छोड़ के चल गए द्वारका। पर विपद के समय आप हमारे साथ थे, आप ही हमारी संपत्ति हैं। तो आप, मैं प्रार्थना कर रहा हूं हमारे जीवन में शाश्वत रूप से विपद, क्योंकि शाश्वत रूप से विपद आएंगे तो शाश्वत रूप से आप इधर हस्तिनापुर में रहना ही पड़ेगा बचाने के लिए हमको। आप तो डेलीगेट नहीं करते हैं, आप तो सात्विकी को नहीं भेजेंगे, आप तो उद्धव को नहीं भेजेंगे हमको रक्षा करने के लिए, आप तो नारायणी सेना नहीं भेजेंगे, आपको तो खुद आना है। तो अगर शाश्वत रूप से हमारे जीवन में विपद आएगा तो शाश्वत रूप से आप हमारे साथ ही रहेंगे, और हमारा और कुछ संपत्ति की आशा नहीं है। आप ही हमारी संपत्ति हैं, आप ही हमारे साथ रहिए, और आप द्वारका मत जाइए कुछ दिनों के लिए और चाहिए। तो देखिए, दिस इज the level of devotion of Kunti Maharani, that she is ready to even suffer unlimited trouble. Saswat, vipada santuta saswat. Saswat मतलब internally, santu मतलब more and more, again and again and again let the vipad come. तत्र तत्र जगत गुरु है। जगत गुरु आप इधर ही हमारे पास रहिए और विपद आने दीजिए, क्योंकि विपद जब आएगा आप रहेंगे। So Kunti Maharani is ready to take unlimited troubles in her life just to get opportunity and to serve Krishna and take darshan of Krishna. और उसके हिसाब से जो कुंती महारानी पांडव लोगों को जो कष्ट झेलना पड़ा, उसके हिसाब से वाट कष्ट हमको झेलना पड़ रहा है भगवान की भक्ति से। Are our wives, is my wife getting disrobed in some assembly? So हम सब कभी सोच सकते हैं हमारी पत्नी का अत्याचार हुआ भरी सभा में? नहीं। हमको कोई विष खिलाया क्योंकि हम भगवान का भक्ति करते हैं? कभी नहीं। हमारा घर कोई जला रहा है क्योंकि हम भगवान का भक्ति करते हैं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे के ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है? कभी नहीं हुआ। आप सब सोचिए, कभी ऐसा हुआ है आप सबके साथ? कुछ नहीं होती। So after amidst all these difficulties, कुंती महारानी पांडव लोग भगवान का चरण शरण कभी नहीं छोड़े। तो उसके हिसाब से हमारे जीवन में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे आ जाता है, हम कितना परेशान हो जाते हैं, क्यों भगवान ने हमको ऐसे किया? अरे क्या किया? कुछ नहीं किया, तुम्हारा कर्म तुम ही भुगत रहा है, भगवान ने क्या किया? तो इस तरह हमको हर वक्त प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान अभिरक्षिता, Krishna never delegates in protecting his devotees. Krishna himself comes in protecting his devotees. We should never have this understanding that भगवान किसी को भेजेंगे। भगवान खुद आते हैं। हाँ, भगवान गुरु के रूप में आते हैं, भेजते हैं गुरुदेव को, पर भगवान गुरुदेव को शक्ति भी देते हैं। तो कृष्णा himself actually comes to protect us in the form of guru, in the form of situations, in the form of realizations within our heart, to protect us and bring us back to his abode, the spiritual world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रीमती कुंती देवी की, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो आई एम गोइंग लिटिल स्लोयर, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा फास्ट चलना है तो वी कैन ऑल्सो कंटिन्यू लाइक दैट, बट अभी थोड़ा मैं सोच रहा था कि कुंती महारानी की प्रार्थना थोड़ा अच्छे से करें। पर आपको सही लग रहा है या वी शुड इंक्रीज द पेस? बहुत सही है प्रभु, हरि बोल। But then it will reduce. But certain chapters in first canto will go little faster. जैसे 15 नंबर अध्याय का कुछ पोर्शन है, वो युधिष्ठिर महाराज अलग अलग अपशकुन चीजों को देखते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब बहुत जल्दी जल्दी चलेगा। और थोड़ा कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म पितामह की प्रार्थना तो हमने ऑलरेडी कर दिया, तो मतलब 9वां अध्याय पूरा हमारा हो गया ऑलरेडी एकादशी में।
तो हम डायरेक्टली फिर 10वें अध्याय से चालू करेंगे। 9वें अध्याय के कुछ पोर्शन कर लेंगे और हमारा असाइनमेंट में मैं दे दूंगा जनवरी महीने के लिए, मैं भेज दूंगा बाय बिगिनिंग ऑफ जनवरी। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव 10 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा टीटीसी क्लास धन्यवाद। में We will announce in the group, you will get the news. ओके प्रभु जी। Yes, कोई प्रश्न है? यस प्रभु। Yes. प्रभु ये जो भीम है वो फिर नदी में गिरने के बाद फिर वो डायरेक्ट पाताल चले गए थे? Yes, there is मतलब from ocean there is some connection to Patal Lok. How it is connected? Mostly the Bhugola Varanam. There is a book called Bhugola Varanam, and it says that the link is through the South Pole, Antarctica. And that's why some of our devotees of ISKCON Chowpatty have found out that no planes go through Antarctica, like they cannot cross. They go through the North Pole like this, over the North Pole. There are no planes. They have traveled over the South Pole because the Earth is connected with the flat Earth, that is Bhumandala, through the South Pole. That's what the scripture says, Bhugola Varana. So there is a link from the earth to Patala Loka. Patala Loka is just below the Bhumandala. Bhumandala is the flat earth. So the blue mandala के ऊपर as a ice cream cone जैसे होता है, उसी तरह the earth is situated. The earth is fixed. That's what our scriptures say clearly. So definitely there is some relation how you can go to the Patala Loka. Okay. प्रभु जी एक ये जो है तुलसी देवी की प्रेयर थी, एक ऐसी स्टोरी सुनी थी, कहना चाहिए कि जिन्होंने वही प्रेयर जगन्नाथ जी के सामने की एंड उसका सारा कुछ छिन गया, भगवान ही देख। तो ये क्या प्रेयर कैन नॉर्मल पर्सन कैन डू? No, you should never pray like this. उदित प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या ने नॉर्मल पर्सन, कोई अगर साधारण व्यक्ति इस तरह कुंती महारानी की तरह प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में विपद दीजिए, और एक व्यक्ति ने जगन्नाथ जी को ऐसे प्रार्थना कर लिया था, हरे कृष्ण उसका हो गया था सब भगवान जी। तो हमको ऐसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमको अपना अधिकार के अनुसार ही प्रार्थना करना चाहिए। हम रातों रात कुंती देवी तो नहीं बन सकते हैं, तो हम जो है उसी तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम अभी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हम मेरे को विपद से बचाइए ताकि मैं आपका भक्ति अच्छे से कर सकूं। तो इस तरह का हम जस्ट 1 minute, आई हैव टू कनेक्ट टू बैटरी। और कोई प्रश्न? Anyone else? Yes, Prabhu, there is a question. क्यों कुंती महारानी इतना सफर की? मे बी उनका कोई पिछला कर्म है सफर की। हाँ भगवान, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था भागवत के और एक क्लास में, हमने पूरा उसके ऊपर एक चर्चा किया था कि भगवान कुंती महारानी को अपने शुद्ध भक्तों को उनके कर्म नहीं रहते हैं, पर उनको गुणगान करवाने के लिए ऐसे करते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए कि अरे वो अगर इतना कष्ट में भगवान का भक्ति कर रहा है तो तुमको कितना करना चाहिए। But they don't suffer because of previous karmas. They are just already traveling with the Lord only. उनका क्या previous कर्मा है? They are just acting with the Lord. पांडवास, अर्जुना, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में जाते हैं, वो भगवान के पीछे 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 घूमते रहते हैं। उनका क्या कर्मा है फिर? They are just acting. Correct. What is the previous karma? इस जीवन, इस ब्रह्मांड में कुंती महारानी भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, फिर भगवान दूसरे ब्रह्मांड में पैदा होंगे, कुंती महारानी उधर जाके लीला करेंगे, सेम लीला। थोड़ा अलग होता है, दूसरे टाइप का कुंती महारानी को कष्ट मिलता है, दूसरे टाइप का कुछ होता है, बट मोस्टली वैसे ही है, मतलब द डेफिनेशन इज सेम। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, these all devotees are नित्य मुक्त ना, जो महाभारत के जितने पांडव। Yes, these are nitya muktas
and there is a Hastinapur in spiritual world, in Vaikuntha Lok also. Dwaraka ke paas there is a spiritual Hastinapur, so they stay there also. There is a Hastinapur there. But And, Prabhuji, क्या बना हुआ है? अरे बाप रे, रुको फिर हाँ, यस, बोलिए। प्रभु जी एक्चुअली महाभारत में जैसे द्रौपदी महारानी का भी रेफरेंस आता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या करके वो 5 ऐसे वर मांगे थे, ऐसे पति हो, ऐसे पति हो, तो 5 पति। तो ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आती कभी कभी कि मतलब नित्य मुक्त है डिवोटीज, तो उनको भी प्रीवियस बर्थ्स का बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Yes. So when these Nitya Muktas, they do their pastimes, they come from spiritual world, and these people, they get an opportunity to participate like the Nitya Muktas. They enter the bodies. Like sometimes we hear that Kamdev became Pradyumna, correct? और प्रद्युम्न तो भगवान की अवतार है, वो तो आध्यात्मिक जगत में है। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, चतुर्व्यूह नारायण स्वरूप है वो। तो फिर कामदेव जो जीवात्मा है वो कैसे नारायण बन जाएंगे? तो कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश करते हैं और एक्टिंग करते हैं, जैसे लाइक ए डुअल सीन, राइट? So it's like that. So double SIM holder. So like that. तो उसी तरह ये जो द्रौपदी जी के बारे में वर्णन किया गया है शास्त्र में, वो द्रौपदी जी जो नित्य मुक्त द्रौपदी जी हैं, उनकी शरीर में प्रवेश करके शुद्ध भक्त का आचरण को समझते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी इसे मौका भी देते हैं। तो वो वैसे रहता है, पर जनरली हमको इस तरह का प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमको प्रार्थना करना चाहिए द्रौपदी जी का दासानुदास बनने के लिए। पर कोई अगर प्रार्थना करता है मेरे को द्रौपदी जी की तरह भक्ति करना है, द्रौपदी कोई नहीं बन सकता है, द्रौपदी तो द्रौपदी है। तो भगवान फिर द्रौपदी जी जहां पे लीला कर रहे हैं, जहां पे नित्य लीला चल रहा है भगवान के साथ, उस जीवात्मा को द्रौपदी जी के शरीर में प्रवेश करवा के उनको फीलिंग देते हैं, यू सी नाउ यू आर आल्सो द्रौपदी बट यू आर नॉट, इज जस्ट एंटरिंग, इज अनदर सिन इन द बॉडी ऑफ द्रौपदी। एंड फाइनली जब वो शुद्ध भक्तों के महाभागवत के शरीर में प्रवेश करके देखते हैं, फिर उनके अंदर वो नम्रता डेवलप होता है दास बनने का, कि वो सोचते हैं अरे क्या मैं कर रहा हूँ, मेरे को तो द्रौपदी जी का दास बनना चाहिए। तो ये भाव जब जागृत होता है तो फिर उनका फिर प्रमोशन हो जाता है। पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये शुद्ध अभिलाषा नहीं है, शुद्ध अभिलाषा है दासानुदास। पर यह अभिलाषा रहता है लोगों का, और इस अभिलाषा को ऐसे पूर्ण किया जाता है। समझ में आया? इसको शरीर सायुज्य बताया जाता है। ब्रह्म सायुज्य, शरीर सायुज्य, देह सायुज्य, 2 प्रकार की सायुज्य मुक्ति है। ब्रह्म सायुज्य मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना, देह सायुज्य मतलब आइदर भगवान के शरीर में लीन होना और प्रवेश करके एक्सपीरियंस करना, या फिर महाभागवत भगवान के नित्य पार्षदों के प्रवेश में शरीर में प्रवेश करके उनका वो करना। पर both are not accepted by our devotees. We should always aspire for becoming servants. Is this clear? Yes, Prabhuji. Thank you. Prabhuji, but why do we recite these prayers? Like when we recite it, it said that we have to also understand the meaning, and that is the feeling should be there. So, but we recite these prayers also. So we recite these prayers so that we understand, get their feelings, and we also practice devotional service like them. But if we want to become them only, that is not possible. Every Jivatma is unique. Kunti is unique, and you are also unique, and you have a special service to Krishna. Why have to replace Kunti? So that is wrong desire. But still, Krishna is fulfiller of all desires. He fulfills this desire also. He lets you get within the body of Kunti and explore. Kunti बननी है ना तुम? ना बहुत बड़ा गलती किया, मेरे को तो कुंती का दासी बनना था।
because वो जो actually experience करते हैं, then they realize that I should have aspired for becoming servant of Kunti Maharani, like that. Then there It is really impossible as well, Prabhuji. This is lot of trauma. हमारा थोड़ा सा में ही बैंड बज जाता है. No, it's really a lot. If आपका थोड़ा सा बैंड बजता है, आपको कुंती के शरीर में भी प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा. Even those souls are also very, very great souls, exalted people, but still, this desire is wrong desire. This is not proper desire. This is not accepted by Sri Chaitanya Mahaprabhu and none of our acharyas. But still, there are people who have these desires, and Krishna fulfills them. Okay, Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Das, Das, Dasan, Das. This is the purest prayer that we can offer to Krishna. Amalam Bandhanam. This is the purest form of prayer. This prayer has no tinge of any selfishness or anything which creates a trouble for Krishna. अरे बाप रे, कैसे प्रार्थना कर दिया, फिर सर खुजना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा, ये तो बोल दिया द्रौपदी बनिए, कहाँ पे फिर द्रौपदी जी को. Like personally, I have great desire to meet Draupadi ji, and sir, it's so amazing. Just imagine meeting Draupadi. Can you imagine? Such a amazing, you know, meeting Lord Shiva, Narad Muni, Hari Bol. Just imagine meeting Narad Muni, Hanuman ji. Why we should become Hanuman? Why I should become Hanuman? Why I should become Draupadi? Why I should become Narad Muni? I should serve them. That is pure desire. Not that I should become like Narad Muni. I should become like Draupadi. Why I have to become like Draupadi? I am what I am. I would like to serve. Become servant of Draupadi. Become servant of Gopis. Become servant of Radharani, Champaklata, Sakhi. Servant. Why I become them? Yes. Yes, is this clear? Hari Bol. जय श्री राधे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. जय श्री प्रभुपाद की जय.